प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 6 के प्रथम 5 गुणज। गुणज क्या हुआ? मल्टीपल यानी गुणन। ठीक, मल्टीपल यानी गुणन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग, 6 के प्रथम 6 गुणजों का योग। इसको हम किस तरह से करेंगे? जैसे हम देखिए, एक तो ये तरीका है 6 का नम 6, ठीक, फिर 6 गुणे 2 12, इस तरह से करें। लेकिन सबसे शॉर्ट मेथड क्या है? 6 हम बाहर लिख लें, 1 2 3 4 5, तो यहां 5 कहा है तो 5 हम लिख लेते हैं और ये इसको जोड़ के सीधा हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा कि 5 4 9, एक 10, 10 2 12 3 15, 15 छक्का 90, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 90। नहीं तो हम गुणा करके जोड़ेंगे तो हमको ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारा पेपर मात्र 2 घंटे में हमको करना है, 2 घंटे में। ठीक है, 80 प्रश्न रहेंगे, 80 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे में करना है। मैथ हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो हमारे लिए काफी टाइम टेकिंग रहता है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया है। इसका लगाने का तरीका यही रहेगा। 6 हम कॉमन ले लिए, अब अंदर करेंगे तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, सबको जोड़े। उससे अच्छा 6 बाहर ले लिए, खटाखट सबको जोड़े और गुणा करके लिख दिए। अगला प्रश्न देखिए, 26.2% बराबर है, 26.2 क्या हो जाएगा? 26.2, तो ये हो जाएगा 26.2। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। तो इसको हम भाग देंगे तो देखिए 2 अंक पे दशमलव है, बाईं तरफ 2 अंक और बढ़ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.262। क्या हो जाएगा? 0.262। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है, ए है 2.62, बी है 0.262, ठीक है, सी है 0.0262 और डी ऑप्शन है कि 262.0। तो यहां देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हमारी आंसर शीट रहेगी उसमें हमको बी यहां लिखा होगा, क्वेश्चन 2 के आगे बी वाले गोले को हमको इस तरह से काला कर देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतया विभाजित हो। तो हमको करना क्या है? छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है और जो इन सब से कटे, यानी इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी हो और इसका भी हो। तो हम करेंगे क्या? इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, अर्थात इन सब का गुणन निकालने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। पहले एक सीधे में हम लिख लेते हैं, फिर छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया 2 एकम 2, 3 ऐसे ही उतर गया, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, ये हो गया। फिर देखिए ये हो सभी, इसमें किसी से भाग नहीं दिया जा सकता। फिर इन सब का हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 3
4 गुणे 5, तो 5 चौक 20 हुआ, 20 तिहाई 60 हुआ, और 6 दूनी 12। ठीक, 6 दूनी 12, तो ये हमारा हो जाएगा 120 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको कहा क्या रहा है कि 4 अंकी छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकी ये तो 3 अंक का है। अब हम इसका मल्टीपल ज्ञात करते हैं, जो हमारा 4 अंकी हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 12 अट्ठे 96। देखिए अट्ठे तक जो है, अट्ठे है 96, 960, लेकिन है ये कितना, 3 अंकी। अगला देखिए 12 नवैया 108, तो 108 हमारा, और एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हमारा 4 अंकी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 12 किग्रा आलू का मूल्य 360 रुपया है। क्या है? 360 रुपया। कितने का? 12 किलो का। फिर पूछ रहा है 8 किलो का आलू का मूल्य क्या होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए 12 किलो का दाम 360 रुपया है, 1 किलो का दाम हमेशा कम होगा। क्या होगा? हमेशा कम होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 किलो का दाम निकालने के लिए हमेशा भाग देंगे। ठीक है, 1 किलो का दाम हमारा हो जाएगा, कितना रुपया है? 360 रुपए में हमको 12 किलो मिल रहा है, और इसी 12 से हम भाग देंगे तो हमको 1 किलो का दाम मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? दाम। तो ये हमारा हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी 30 रुपया। 30 रुपया 1 किलो का दाम हो गया। फिर कह रहा है 8 किलो का दाम। तो 8 किलो का दाम ज्यादा होगा, 1 किलो का दाम 30 रुपया है, 8 किलो का दाम क्या हो जाएगा? 8 किलो आलू का दाम हमारे हो जाएगा कि इसी में हम 1 किलो के दाम में 8 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 गुणे 30, 8 त्रिक 24, यानी 240 रुपया हमारा हो जाएगा 8 किलो आलू का दाम। रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी 450 रुपए में बेचता है। कौन? रविंद्र। इसको? सोनाली को। क्या करता है? एक कलाई घड़ी बेचता है। कितने में? 450 रुपए में। और सोनाली उसे 10% लाभ पर सोहन को बेचती है। तो सोहन ने उस घड़ी को कितने में खरीदा? तो मैंने आपको बताया कि बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक, बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक, और खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो यहां देखिए रविंद्र सोनाली को एक कलाई घड़ी 400 रुपए में बेचता है। तो यहां विक्रय मूल्य कितना है रविंद्र के लिए? 450 रुपए। लेकिन सोनाली के लिए यह क्या है? क्रय मूल्य है। क्या है? देखिए यहां कंफ्यूजन यही क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए ऐसा प्रश्न बनाया गया है। तो यहां बेचने की क्रिया का हमने बताया विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, लेकिन यहां लिखा है कि रविंद्र सोनाली को 450 रुपए में बेचता है।
तो ये हम विक्रय मूल्य नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि सोनाली रविंद्र से खरीद रही है और सोनाली के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और सोनाली जब इसको बेच रही है तो 10% लाभ पे बेच रही है, तो सोनाली के लिए क्रय मूल्य ये हो गया। और इसी पर 10% लाभ का जो हमने फार्मूला बताया है वो क्या हो जाएगा, जैसे विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे उसके लिए, देखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या था, लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक, तो यहां है क्या कि 450 रुपया सोनाली के लिए क्रय मूल्य हो गया, यहां लिखा बेचता है, तो इससे आप विक्रय मूल्य न कंफ्यूज करिए। तो जो सोनाली के लिए विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, यानी 450 गुणे 10% यानी 100 प्लस 10/100 कितना हो जाएगा 110, और बटे कितना हो जाएगा 100, ये जीरो कटा इससे, ये जीरो कटा इससे, तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें कितना आ जाएगा 11×5 = 55, हासिल गया 5, 11×4 = 44 में 5 जोड़े तो 49, 449। ये हमारा क्या हुआ, लाभ पर सोहन को बेचती है, तो सोहन ने उस घड़ी को कितने में खरीदा, सोहन ने उस घड़ी को 495 में खरीदा। तो ये सोहन के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, और लेकिन सोनाली के लिए ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमको प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जैसे बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य नहीं ध्यान दे देना है, हमें प्रश्न पढ़ना है। जो चीज रविंद्र के लिए विक्रय मूल्य है वो सोनाली के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, और सोनाली का जो विक्रय मूल्य है वही सोहन के लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। प्रश्न है 92 को रोमन अंकों में लिखो। तो रोमन अंक हम जानते ही हैं, 1 से 10 तक तो बहुत आसान है। 1 क्या होता है, 1 घड़ी पाई, 2 क्या होता है ये, 3 क्या होता है ये, ठीक, 4 क्या होता है ये, 5, 6, 7 और 8, ठीक। फिर 9 क्या होता है, 9 आपका ये होता है, 10 क्या होता है ये होता है, ठीक। तो यहां देखिए 92 को हमको रोमन अंकों में लिखना है, तो 92 यानी 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तीनों ऑप्शन हो गया। फिर देखिए 9 को यहां 90 है, 90 को हम क्या लिखेंगे, 90 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 - 10, ठीक। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, हमारा 100 क्या हो जाएगा, 100C हो जाएगा, और 10 हमारा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो 90 हम लिखेंगे कैसे, 90 लिखेंगे यक्स सी, और हमारी संख्या 92 क्या हो जाएगी, दाईं तरफ वाला जुड़ता है, यक्स सी 2। तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझने में गड़बड़ी ना करिए, जो हमने रोमन अंक का वीडियो बनाया है उसको आप देख सकते हैं अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो। इसके अलावा अगला प्रश्न पैमाने से रिलेटेड है। प्रश्न है 5 हेक्टो
7 डेका 4 मीटर का सेंटीमीटर में मान क्या होगा। तो हमने पैमाना आपको बताया था। पैमाना क्या था? पैमाना हमारा था किलो, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक, मीटर। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, यही सेंटी देखिए पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है। 1 किलो में मैंने क्या बताया था? 10 हेक्टो। 1 हेक्टो में क्या बताया था? 10 डेका। और 1 डेका में क्या बताया था? 10 मीटर। तो जैसे 1 किलो में हमको मीटर देखना है या तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1 किलो में 1000 हो जाएगा। अब यहां देखिए हमको सेंटी देखना है। सेंटी देखना है किसमें? सेंटीमीटर देखना है किसमें? हेक्टो में। तो ये हमारा हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना हेक्टो है? 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50,000। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 5 हेक्टो है तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। फिर कह रहा है 7 डेका मीटर को। 7 डेका मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,000 हो जाएगा। 7 डेका मीटर मतलब 7,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, अब देखिए 4 मीटर दिया है। 4 मीटर और बनाना किसमें है? सेंटीमीटर में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर है तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम तीनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 00475, 57,400 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। लगाने का तरीका 57,400, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। तो लगाने का तरीका यही होगा जिससे हमें गलती नहीं मिलेगी, अन्यथा गलत होने का चांस रहेगा। तो हम क्या करेंगे? पहले पैमाना लिख लेंगे। पैमाना मैंने क्या बताया? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो यहां मिली, अगर मिली पूछा होता तो मिली भी लिख लेते, अन्यथा हम लोग सिर्फ इतना ही लिखे हैं क्योंकि सेंटी में पूछा था। तो इस तरह से प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक, अब देखिए प्रश्न है 2.5 भागे 0.5 गुणे 0.1 माइनस 0.05। तो हमने सरलीकरण में आपको नियम बताया था। क्या बताया था? बॉड मास का। बॉड मास, बॉड मास का फुल फॉर्म क्या था? ये ब्रैकेट था। ब्रैकेट में भी क्या था? सबसे पहले रेखा हल करना था, फिर छोटा ब्रैकेट हल करना था, फिर मझला ब्रैकेट हल करना था, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करना था। ये हमारा क्रम था। उसके बाद ओ का मतलब क्या था? ओ माने ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का भी होता है। हिंदी में आप कहें तो का भी होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, यानी डिवीजन, यानी इसका मतलब क्या हो गया? भाग भी होता है। क्या होता है? भाग। यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा गुणा, गुणा हो जाएगा। ए से एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा। और यस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव हो जाएगा। ये घटाव हो जाएगा।
यही हमारा क्रम होता है। क्या होता है? यही हमारा क्रम होता है इसको हल करने का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं ऑफ भी नहीं है, भाग है, तब गुणा है, तब जोड़ नहीं है और घटाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग हल करेंगे। क्या करेंगे? भाग हल करेंगे। भाग हल करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक, 2.5 और यहां पर हो जाएगा 0.5। इसको हम दशमलव यहां से नीचे से ऊपर से हट जाएगा, ये 5 कन्नम 5 पचम 25, तो ये हो जाएगा, फिर गुणे क्या है 0.5, फिर गुणे क्या है 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 0.05। तो यहां देखिए भाग देने पर 5 आ गया, फिर हम 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, यहां पर गुणा ही है, क्योंकि भाग के बाद हमको क्या करना है, गुणा ही करना है। तो अब ये आ जाएगा 5 पचे 25, तो 25 और 25 एकन्नम 25, तो यहां आया 25। यहां देखिए एक अंक पे दशमलव है और यहां भी एक अंक पे दशमलव है, तो गुणा में क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसमें माइनस 0.05, 0.05। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो देखिए 2 अंक पे यहां भी दशमलव है, 2 अंक पे यहां भी दशमलव है, तो ये हो जाएगा 0.20, यानी 0.20, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहां एक गलती मुझसे हो गई, 2.5 और ये भाग 0.05, ये हमने दे दिया, हमने यहाँ 0.5 दोबारा लिख लिया, ये गलत है। ठीक है, ये 0.5 यहाँ भाग का यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, 5 आया, 5 में फिर हम 0.1 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 0.5, 0.5 का फिर हम 0.05 से जब इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए 0.50, फिर 0.05 हमको माइनस करना है, तो यहां से हासिल लिए 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 4 बचा, ये आया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.45। ठीक, तो सरलीकरण में हमको बहुत ध्यान देके कार्य करना है, क्योंकि देखिए गलतियां किस तरह से हो जा रही हैं, इसको बार बार अभ्यास अगर हम करेंगे तभी इसको परफेक्शन में हम लगा सकते हैं। अब जवानी अगर देखना चाहें तो यहाँ भाग पहले हमको करना था और हम 5 से भाग दे दिए, ये दशमलव यहां से उड़ गया, 25 आ गया, 5 का इसमें गुणा कर दिए, क्योंकि पहले बॉडमास में गुणा फिर करना है, तो ये आ गया 0.5 और 0.5 में 0.05 अगर हम घटा देंगे तो 0.45 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रश्न को हम बड़े ध्यान से करेंगे।